Students, I welcome you all to MSH English classes. I am Parul and I am back with another chapter from English Hornbill book for the students of class 11th. And this is chapter number 2 of prose, and the title of the chapter is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, written by Gordon Cook and Ellen East. ये जो टाइटल है ये बच्चों एक डायलॉग है, और डायलॉग किसका है? ये फैमिली का। एक फैमिली के मेंबर्स हैं, तो वो क्या कहते हैं कि हम मरने से नहीं डरते यदि हम सब साथ साथ हैं, सब इकट्ठा हैं तो हम मरने से बिल्कुल भी नहीं घबराते। क्या होता है, एक फैमिली सी वोयाज पर जाती है। सी वोयाज मीन्स लॉन्ग जर्नी बाय सी, एक वर्ल्ड ट्रिप पर जाती है, और उस वर्ल्ड ट्रिप पर दे फेस्ड अ लॉट ऑफ ट्रबल्स एंड सी स्टॉर्म्स। तो जब वो सी ट्रबल्स का और सी स्टॉर्म्स का सामना करते हैं तो एक बार तो उनकी जो शिप है वो पूरी डैमेज हो जाती है और उनको बहुत सारी चोट आती है, और उस शिप में छोटे छोटे बच्चे जो इतना साहस और इतनी हिम्मत रखते हैं और इतना ब्रेवली फेस करते हैं उस सिचुएशन को, और उनके जो पेरेंट्स हैं वो सब साथ मिलकर उस क्रिटिकल सिचुएशन को फेस करके उस या जो सी ट्रिप है उसको कंप्लीट करते हैं और सेफ तरीके से अपने घर पहुंचते हैं। तो वो जब इस सी स्टॉर्म का सामना करते हैं और जब उनकी शिप बिल्कुल डैमेज हो जाती है और एक बार को लगता है कि वो बिल्कुल बचेंगे नहीं, तो तब वो ये बोलते हैं कि हम यदि सब इकट्ठा हैं और अगर हम मर भी गए तो हमें कोई इस बात का डर नहीं है, कोई दुख नहीं है, क्योंकि हम सब साथ हैं। तो उनकी यही होप इस क्रिटिकल सिचुएशन में उनको इस घड़ी में इस क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर लाने में मदद करती है। तो यही ब्रेवरी की स्टोरी है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर एंड अंडरस्टैंड इट्स एक्सप्लेनेशन एंड डिफिकल्ट वर्ड्स। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. यहाँ पे जो राइटर हैं चैप्टर के गॉर्डन कुक, ही इज नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, और वो यहाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं हमसे कि उन्होंने जो वर्ल्ड ट्रिप किया उसमें उनको क्या क्या फेस करना पड़ा और कैसे उन्होंने ब्रेवली ये सब किया। तो वो बता रहे हैं हमें कि उन्होंने अपनी ये यात्रा कब शुरू की और उनके साथ कौन कौन गया था और उन्होंने ये यात्रा कहाँ से शुरू की थी। तो वो कह रहे हैं जुलाई में 1976 जुलाई में मेरी वाइफ मैरी, बेटा जोनाथन जो 6 साल का था, बेटी सुजैन जो 7 साल की थी, और मैं, तो हम सब ने मिलकर सैट मीन्स यात्रा शुरू की, टू बिगिन अ जर्नी। और कौन सी जर्नी शुरू की उन्होंने? सी जर्नी। सेल मीन्स सी जर्नी या सी वोयाज हम कहते हैं इसको, समुद्री यात्रा को। तो उन्होंने समुद्री यात्रा शुरू की, और कहाँ से शुरू की? प्लाईमाउथ, जो कि इंग्लैंड में एक जगह है, इंग्लैंड में प्लाईमाउथ से यात्रा शुरू की। वो कह रहे टू डुप्लीकेट, और हम कॉपी करने के लिए, किसको कॉपी करने के लिए? कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक एक एक्सप्लोरर थे, एक ट्रैवलर थे जो सी वोयाज पर जाते थे, नए नए रूट्स को अपनाते थे, नई नई जगह को खोजते थे, और उन्होंने 200 साल पहले जो सी ट्रिप किया था, जो राउंड द वर्ल्ड वोयाज किया था, पूरे संसार की समुद्री एक चक्कर लगाया था समुद्री यात्रा करके, तो उन्हीं को कॉपी करने के लिए ठीक जो सी रूट्स उन्होंने अपनाए थे, जो न्यू प्लेसेस उन्होंने सर्च किए थे, उन्हीं प्लेसेस और उन्हीं सी रूट्स के थ्रू हमने इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से यात्रा शुरू की। For the longest time, Mary and I, a 37 years old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer. For the longest time, बहुत लंबे समय से मैरी एंड आई, यानी कि मेरी वाइफ और मैं, जो कि एक 37 इयर्स ओल्ड बिजनेसमैन था, हम दोनों ने मिलकर ये स्वप्न देखा था, ये ड्रीम देखा था, क्या करने का? यात्रा करने का। किसकी तरह? उन जो फेमस एक्सप्लोरर थे कैप्टन जेम्स कुक, जो यात्री थे जिन्होंने समुद्री यात्रा की थी, जो नए सी रूट्स अपनाए थे, उन्हीं सी रूट्स को अपनाकर यात्रा करने का हमने एक स्वप्न देखा था। एंड फॉर द पास्ट 16 years वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम honing our seafaring skills in British waters.
तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि पिछले 16 साल से ये सब यात्रा करने के लिए पिछले 16 साल से हमने अपने जो फुर्सत का खाली समय था उसको स्पेंड किया था, उसको बिताया था हॉर्निंग करने में। हॉर्निंग मीन्स इम्प्रूविंग। किसको इम्प्रूव कर रहे थे वो, किसमें सुधार कर रहे थे? कह रहे हैं कि सी फारिंग स्किल्स। सी फारिंग मीन्स ट्रैवलिंग बाय सी, समुद्र से यात्रा करने की जो स्किल्स होती हैं। स्किल्स मीन्स यदि आप समुद्री यात्रा करते हैं तो आपको वहां पर बहुत सारी ट्रबल्स का, बहुत सारे सी स्टॉर्म्स का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिनसे आपको निपटने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स की और बहुत सारी स्किल्स की जरूरत होती है। तो उन्हीं स्किल्स को वो सीख रहे थे, उन स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे थे। और कहाँ पर इम्प्रूव कर रहे थे? ब्रिटिश वाटर्स में। ब्रिटिश वाटर्स मीन्स जो समुद्री क्षेत्र होता है, सी एरिया होता है, वो सी एरियाज कहाँ थे? कहाँ के? ग्रेट ब्रिटेन में। ये जो ग्रेट ब्रिटेन का सी एरियाज थे, ब्रिटिश वाटर्स कहते हैं उनको। तो उन समुद्री क्षेत्रों में वो अपनी स्किल्स को समुद्री यात्रा करने के लिए इम्प्रूव कर रहे थे। और उसके लिए उन्होंने कितने साल लगाए थे? 16 साल। तो इस यात्रा को जो कैप्टन जेम्स कुक को कॉपी करने के लिए गॉर्डन कुक ने शुरू की थी, तो उसको आप वर्ल्ड मैप से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं बच्चों। तो मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ वर्ल्ड मैप से समझाने की कोशिश की है। ये वर्ल्ड मैप है, आप यहाँ देख सकते हैं। और इस वर्ल्ड मैप में ये यहाँ पर इंग्लैंड, प्लाईमाउथ से, यहाँ से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। और ये है कैप्टन जेम्स कुक जो अपनी फैमिली के साथ गए थे इस यात्रा पर। और उन्होंने ये यात्रा यहाँ से शुरू की 1976 जुलाई में। और उन्होंने अपनी खुद की एक नाव बनाई थी, एक बोट बनाई थी, जिसका नाम रखा था उन्होंने वेव वॉकर। और ये यात्रा उन्होंने यहाँ से शुरू की और इस तरह से वो ईस्ट में गए। और ये जो एरो आप देख रहे हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ से वो वापस आए थे घर, यहाँ से ईस्ट में गए। और ईस्ट में जाने के बाद उन्होंने कहाँ पहुंचे? पहले वो जो फर्स्ट पेज था उनकी यात्रा का, वो अफ्रीका, केप टाउन। तो अफ्रीका में केप टाउन को क्रॉस किया, फिर इसको क्रॉस करके फिर इंडिया पहुंचे। और इंडिया में जो सदर्न ओशन है उसको क्रॉस किया, जहां पर बहुत सारे सी स्टॉर्म्स आते हैं। फिर इस तरह से वो आए, यहाँ ऑस्ट्रेलिया आए, ऑस्ट्रेलिया को क्रॉस किया। और इस तरह से वो इस सी रूट को अपनाकर, जो कैप्टन जेम्स कुक ने अपनाया था, ठीक उसी सी रूट से वो सेफ तरीके से घर पहुंच गए। तो ये इस तरह से उन्होंने एक वर्ल्ड ट्रिप लिया। और कुछ बच्चे सोचेंगे कि इधर गए तो इधर कैसे पहुंच गए। तो जिन बच्चों को ग्लोब देखना आता है, वर्ल्ड मैप आता है, तो वो समझ सकते हैं इस चीज को, क्योंकि राउंड है वर्ल्ड। यहाँ पे मैंने थोड़ा और समझाने की कोशिश की है। जैसे उन्होंने इंग्लैंड प्लाईमाउथ से यहाँ यात्रा शुरू की, वो ईस्ट में गए। तो ईस्ट में जाने के बाद सबसे पहले अफ्रीका पहुंचे, केप टाउन को क्रॉस किया। फिर यहाँ इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच में। तो यहाँ पर इंडिया पहुंचे और इंडिया में यहाँ ओशन, जो सदर्न ओशन है, दक्षिणी महासागर, उसको क्रॉस किया। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टॉर्म आते हैं, इसको क्रॉस किया। और फिर वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के रास्ते से वो घर पहुंचे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से उन्होंने ये यात्रा की। चलिए आगे देखते हैं। वो कह रहे हैं आर boat wave walker, a 23 meter 30 ton wooden hulled beauty had been professionally built। तो कह रहे हैं हमारी बोट, जिसका नाम हमने रखा था वेव वॉकर, उसकी डायमेंशन कितनी थी? 23 मीटर लॉन्ग थी और 30 टन उसका वे था, यानी कि वजन था। और वो वुडन हल्ड ब्यूटी थी। नाम को ब्यूटी कह रहे हैं, वुडन हल्ड ब्यूटी। वुडन हल्ड मीन्स द आउटर पार्ट ऑफ द शिप वॉज मेड ऑफ वुड, यानी कि बॉडी जो बनी हुई थी वेव वॉकर की, बाहरी जो हिस्सा था बोट का, वो लकड़ी से बना हुआ था और वो बहुत ही सुंदर नाव थी। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, और उसको बहुत ही टेक्निकली प्रोफेशनल तरीके से बनवाया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। वो कहने कि हमने महीनों लगाए थे, स्पेंड किए थे इसको फिट करने में और इसकी टेस्टिंग करने में, इसकी परख करने में कि ये रफेस्ट वेदर में, रफेस्ट वेदर मीन्स जहां सबसे खराब मौसम होता है, जहां सबसे ज्यादा सी स्टॉर्म आते हैं, तो अगर हमें ऐसे सी स्टॉर्म मिल जाएं तो क्या ये फिट है या नहीं, यही इसकी टेस्टिंग के लिए, उसको फिट करने के लिए हमने इसमें महीनों लगाए थे। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लैनेट 3 ईयर 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लेजेंटली एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो फर्स्ट लेग था हमारी जर्नी का, फर्स्ट लेग मीन्स पार्ट और फेज, जर्नी का पहला पड़ाव, जो
गॉर्डन कुक ने वर्ल्ड ट्रिप की जो योजना बनाई थी वो 3 साल की बनाई कि हम 3 साल में वर्ल्ड ट्रिप करेंगे। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट था वो कितने पे कंप्लीट हुआ था? 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी कह रहे कि हमने प्लेजेंटली बहुत ही आराम से बड़ी खुशी से पास की और इतनी जर्नी हम कर लिए थे। और हम कहाँ पहुंचे थे, कहाँ तक की यात्रा हमने की थी? ये समुद्री यात्रा हमने की थी वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका का जो पश्चिमी खाड़ी है वहां से केप टाउन तक की हमने इस यात्रा जो है पास कर ली थी, यात्रा कंप्लीट कर ली थी। तो इतनी 1,05,000 किलोमीटर की जो यात्रा है वो अफ्रीका से केप टाउन को क्रॉस करने तक उन्होंने आराम से की और कोई भी उन्हें परेशानी नहीं हुई। फिर वह कह रहे हैं कि बिफोर हेडिंग ईस्ट, फिर ईस्ट में आगे बढ़ने से पहले वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने 2 क्रूमैन लिए। क्रूमैन मीन्स द पर्सन हु हेल्प्ड इन सेलिंग द बोट, जो बोट को मतलब समुद्री यात्रा में हेल्प करते हैं, जो चलाना जानते हैं बोट को। तो ऐसे 2 लोगों को लिया, ऐसे 2 एक्सपर्ट को लिया। और वो कौन कौन थे? एक लैरी विजल जो अमेरिका के थे और एक थे हर्ब सीकलर जो स्विस यानी कि स्विट्जरलैंड के थे। तो इन 2 लोगों को लिया, किस लिए लिया? टू हेल्प अस, कि वो उनकी सहायता कर सकें टैकल करने में, निपटने में वन ऑफ द वर्ल्ड सरफेस सीज, किससे निपटने में? जो संसार के रफेस्ट सी से, सबसे खराब मौसम वाले समुद्र जहां सबसे ज्यादा स्टॉर्म आते हैं, सी स्टॉर्म, तो उनको फेस करने के लिए ताकि वो उनकी हेल्प कर सकें। उसमें जो सदर्न इंडियन ओशन है, जो दक्षिणी समुद्री महासागर है, तो उसमें जो रफेस्ट सीज होते हैं, जो सबसे ज्यादा सी स्टॉर्म जहां आते हैं, तो संसार के जो सबसे रफेस्ट सीज में माना जाता है वो इंडिया का सदर्न ओशन माना जाता है। और इसको क्रॉस करने में बहुत ही ज्यादा खतरा भी होता है। तो वहां पर उन्होंने हेल्प के लिए, क्योंकि वहां का उन्हें ज्यादा आइडिया नहीं था, तो वहां पर हेल्प करने के लिए 2 क्रूमैन लैरी विजल और हर्ब सीकलर को उन्होंने क्या किया? हायर किया। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर इस सदर्न इंडियन ओशन को क्रॉस किया। I hope you have understood it very well, and we will cover the next passage in next video, and we will study this chapter into parts, and this video is the first part, and I hope thank you very much for watching my video.